गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। सुबह का समय है। सुल्तान मेरे साथ उठ चुके हैं क्योंकि सबसे पहले घर में अगर कोई उठता है तो सुल्तान, और सुल्तान ही मुझे उठाता है। अलार्म तो बाद में बजेगा लेकिन सुल्तान पहले उठता है और सबसे पहले मुझे उठाता है कि छत का दरवाज़ा खोल दो। इनको सुबह ही सुबह प्रेशर बन जाता है। पता नहीं कौन सा इन लोगों का डाइजेस्ट, मतलब इतना अच्छा खाना डाइजेस्ट होता है कि बिल्कुल टाइम फिक्स है सुबह का। तो फ़िलहाल सुल्तान चले गए ऊपर छत पे, और शान का आज सुबह टिफ़िन बना रही हूँ सूजी के चिल्ले। बेबो की छुट्टी हो गई, शान का लास्ट दिन है। शान नाश्ता कम करेंगे, बिंटू को ज़्यादा खिलाएंगे, सुल्तान ज़्यादा खाएंगे, और ये सब सुबह नाश्ता करेंगे जब बच्चे स्कूल जाते हैं। और सुल्तान गेट के अंदर बहुत बड़ा शेर बनता है, बाहर इनको भी निकाल दो तो ये इनकी सारी सिट्टी पिट्टी गुम हो जाएगी। और बाहर एक कोई थी लेडी, उसी को दहाड़ रहा था ये अंदर से, और बाहर से एक और कुत्ता दहाड़ रहा था। ये इसको इसको बाहर वाले को भी मैं रोटी और दूध देती हूँ, तो ये दोनों चिल्ला रहे थे। शान स्कूल जा रहे हैं। शान का स्कूल का टाइम है सुबह 7 बजे, 6:30 बजे शान घर से निकल जाते हैं। वैसे पहुँचने में केवल 10 मिनट लगता है लेकिन शान थोड़ा जल्दी जाता है। तो बस शान को भेजने के बाद दूसरे दूसरे लोग अब जाने के लिए तैयार। इनके पापा ऑफिस जा रहे हैं। इनके लिए नेनुआ की सब्ज़ी, दही, चीनी और पराठा बना के दिया। और इतनी गर्मी पड़ रही है कि बस ये हल्का हल्का खाना ही खाओ तो ही ठीक है, वरना बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो बस हरी सब्जी और दही तो बहुत ज़्यादा सभी लोग ले रहे हैं, क्योंकि ठंडी में बस दही ही काम, मतलब लगता है कि डाइजेस्ट बहुत अच्छे से होती है। उसके बाद फिर घर की साफ़ सफाई, और आज किचन का ये वाला ड्रॉर खोला तो यहाँ पे थोड़ी साफ़ सफाई करी, क्योंकि और इस तरह से मैं हर दिन कोई ना कोई घर का कोना मैं साफ़ करती रहती हूँ। और ये घर इतना आसान नहीं होता, इस घर को मेंटेन करना या साफ़ सफाई रखना। किसी का भी घर अगर अच्छे से मतलब साफ़ सुथरा रहता है तो ये वास्तव में उस घर की लेडी की ही सारा काम होता है, क्योंकि एक घर जो है वो उस घर की औरत को ही प्रेजेंट करता है कि उस औरत ने उस घर को कितने अच्छे से रखा है। तो कोशिश मैं अपनी यही करती हूँ कि मैं घर का कोना कोना साफ़ सुथरा रखूँ। और भले वो सजावट वाली मैं साफ़ सफाई थोड़ी, मतलब जो सजाने वाला होता है वो चीज़ मैं थोड़ा कम कर पाती हूँ, कोशिश उसमें भी करती हूँ, लेकिन इस तरह की सफाई, डीप क्लीनिंग, मतलब कहीं से भी गंदगी ना रही, इस तरह की सफाई मैं हमेशा करती रहती हूँ। और इसीलिए अगर मुझे अपने पूरे घर में झाड़ू और केवल पोछा करना हो तो मुश्किल से आधे पौन घंटे मेरा पूरा काम हो जाए, लेकिन नहीं, मैं पूरे घर को एक एक कॉर्नर रोज़ देखती हूँ कि कहीं पर ऐसा तो नहीं कि गंदगी हो रही हो और मुझे पता ना चले। क्योंकि चाहे कितना भी घर बनवा लो, कुछ ना कुछ इंसेक्ट कहीं ना कहीं घुसे रहेंगे, कुछ प्रॉब्लम कहीं ना कहीं चलती रहेगी। लकड़ी का काम हुआ है तो कहीं ऐसा तो नहीं कहीं दीमक लग रहा हो, तो इस तरह से हर घर हर कोना अपना देखना पड़ता ही पड़ता है। तो ऐसे करने के बाद फिर पूरे घर में झाड़ू करी और उसके बाद मॉप किया, और ये तो मेरा रोज़ का ही काम है। और इतना करने के बाद जब घर साफ़ सुथरा हो जाए, नहाई धोई, और अब जा रही हूँ पूजा करने के लिए। तो पूजा करने के लिए भगवान जी को सुबह उठा करके बैठा देते हैं शान, जब नहा करके जाते हैं स्कूल। और उसके बाद नहलाना धुलाना तब मैं करती हूँ, जब मैं आती हूँ नहा करके तब मैं इनकी पूरी पूजा करती हूँ। और तब तक ये एक पार्सल आ गया था। ये एक मैंने फ्रिज के लिए मंगवाया है। ये साइड में जैसे एक छोटे छोटे बॉक्स टाइप के हैं, तो जैसे मिर्चा, नींबू, ये सब रखने में बड़ा काम आता है। तो अब इसको मैं लगाऊंगी। तो ये एक मंगवाया था, मीशो से मंगवाया था, तो अच्छा है, ये छोटे छोटे बॉक्स हैं। तो ये आ गया था। उसके बाद मेरे बाहर बरामदे में एक बॉक्स रखा हुआ है। ये भी जो है वो मेरी शादी का तो नहीं है। हाँ शायद, हाँ शादी का नहीं है, एक्चुअली शादी के बाद ख़रीदा था। तो इसमें बहुत सारे फालतू सामान ऐसे पड़े हुए हैं। ये देखिए, ये मेरी शादी में यूज़ होते हैं बर्तन, पीतल के, जो जिसमें तेल जाता है, और पता नहीं क्या क्या, बरिक्शा वरिक्शा, पता नहीं क्या क्या है। तो ये सब पड़ा हुआ था। ये सब इसी में जो है ये सब रखा हुआ था। और इसमें बहुत सारे सामान ऐसे पुराने रखे हुए हैं जिनको आज मुझे खाली करना था, क्योंकि मुझे इस बॉक्स को ऊपर पहुंचाना है। जो अभी एक नया कमरा बना है उसमें इस बॉक्स को डालना है। ये अभी तक बरामदे में पड़ा हुआ था, बाहर वाले में, भाभी की तरफ जो बरामदा है।
क्योंकि भाभी की तरफ जो बरामदा है वो बहुत बड़ा है, उसमें 3 गाड़ियाँ भी खड़ी हो जाती हैं। ये बॉक्स भी रखा हुआ था, तो फ़िलहाल इसको ऊपर करना है। और ये देखिए इसमें थोड़ा-सा पानी गिरते-गिरते ये थोड़ा-सा जंक भी खा गया है। तो इसकी आज मुझे ऊपर इसको भेजना ही भेजना है। कभी-कभी वक़्त ही नहीं मिलता दिन में कि ये सब कुछ फ़ालतू से काम कर सकें, और ये सब काम घर में रहते ही हैं। मतलब अभी जो 2 कमरे ऊपर बनवाए तो उसमें अभी व्यस्त रही, फिर थोड़ी तबीयत ख़राब हो गई, तो आज जा कर के मैंने कहा ये काम अब कर लूँ। तो बच्चे मेरा बहुत हेल्प करते हैं, बेबो हैं, ईशू हैं, शान है, यही लोग और मैं, यही 3 लोग मिल कर के ये सब काम निपटाते हैं ऊपर-नीचे का। तो इसको मैंने ऊपर प और ये वाला नया कमरा बना हुआ है, तो इसमें पूरा व्हाइट वॉश और सब करवा दिया है। और इसमें अभी कुछ ऐसे ही आलतू-फालतू से सामान रखे हुए हैं, क्योंकि नीचे ही इतने कमरे हैं कि कोई ज़रूरत नहीं है कुछ यहाँ पे किसी को रहने की। लेकिन बनवा इसलिए दिया क्योंकि गंदगी साफ़ हो जाती है, और जितना कबाड़ था, कबाड़ बहुत भर गया था, वो सब बेचा, इसमें से जितना भी था सब खाली किया। और सुल्तान भी मेरे पूरी हेल्प करते हैं, मैं इनका नाम लेना भूल गई थी। ये पूरा साथ-साथ चलेंगे, इवन कभी-कभी तो लगता है ये गिर ना पड़े इसके ऊपर कोई, लेकिन ये बक्सा चलेगा तो बक्से के नीचे-नीचे चलेगा, इतना तो ये शैतान है। तो ये देखिए बहुत सारे जैसे सोफ़े के पुराने कवर पड़े हुए हैं, कुछ ये बेबो के टेडी बियर पड़े हुए हैं, और ये मेरा शादी का कार्ड भी इसमें रखा हुआ है। तो इसमें वे वो वाले कार्ड पड़े हैं जो शायद खा मतलब कुछ बचे हुए थे, जा नहीं पाए, और कुछ ऐसे ही ब्लैंक पड़े हुए हैं। तो इस तरह से ये शादी का कार्ड है, जो एक्स्ट्रा थे वो सब रखे हुए हैं। तो यही सब सामान है, अब इनको मैं कहाँ फेंकूँ, मतलब ठीक नहीं लगता है, तो ये सब ऐसे ही रखे हुए हैं। तो बस इसके ऊपर मैंने एक ये कवर डाल दिया और इस कमरे को बंद किया, और फिर उसके बाद ये काम आज एक हो गया, गंदगी वाला साफ़ सफाई हो गई। और उसके बाद फिर नीचे एक और काम बचा था। तो ये जो मेरे भाभी का जो ड्राइंग रूम है वहाँ पर एक दीवान पड़ा हुआ था, तो दीवान में मेरे कुछ बर्तन पड़े हुए हैं, तो जो यूज़ नहीं होते हैं। अब कितना बर्तन किचन में रखो, जितना रखो उतना ही फैलता है, और ज़रूरत जितनी हो बस उतना ही किचन में बर्तन रखना चाहिए। वैसे भी वहाँ पे एक ड्रॉर पूरी बर्तन की भरी हुई है, और शीशे की क्रॉकरी में भी पड़ा हुआ है। तो ये कुछ स्टील के बर्तन हैं जो होली-वोली पे जो बड़े बर्तन हैं वो सब निकलते हैं। तो वही सब ये सब ड्रॉर मतलब ये दीवान में पड़े हुए थे। तो ये वाला दीवान अब भाभी के बेडरूम में जा रहा है, क्योंकि भाभी का बेडरूम भी बहुत बड़ा है, और वहाँ पर एसी लगी हुई है। तो भाभी ने कहा इसको उधर शिफ्ट कर दो, ताकि किसी को भी दिन में लेटना हो या रात में लेटना हो, अधिकतर जैसे शान, तो भाभी ने कहा कि शान मेरे साथ इधर लेट लेगा। तो इस दीवान को पीछे के साइड यानी भाभी के बेडरूम में डालना था। तो वही हम बच्चे पार्टी और मैं यही लोग मिल कर के इसको पीछे खींच के ले गए, और इसको फिर भाभी के कमरे में सेट करना था। और ये जो उनका डाइनिंग टेबल है ये ड्राइंग रूम में सेट कर देंगे, क्योंकि ज़्यादा इस पे लोग खाना तो खाते नहीं हैं, और खाते हैं तो उधर बैठ के खा लेंगे। वैसे बस भैया ही डाइनिंग टेबल पे खाते हैं, भाभी तो अपने बेड पे ही आराम से बैठ के खाना खाती हैं। तो बस इसको यहाँ पे सेट कर दिया, और इसमें फिर सारे बर्तन रख कर के इसके बाद फिर इस दीवान को यहाँ पर लगा दिया। तो और कोई भी सामान इधर से जब उधर करो और उसको हटाओ तो उसके नीचे गंदगी बहुत रहती है। तो जिस तरह से वहाँ दीवान रखा था तो वहाँ अच्छी खासी गंदगी नीचे जमा हो गई थी। इसीलिए सामान का कुछ ना कुछ सेटिंग चेंज करते रहना चाहिए। सेटिंग चेंज होने से एक तो कमरा बहुत अच्छा लगने लगता है थोड़ा चेंज करने पे, और दूसरा वहाँ की गंदगी साफ़ हो जाती है। फ़िलहाल अब जो बेड आ गए हैं हम लोग के यहाँ, वो हर कमरे में बड़े-बड़े, तो उनको तो अब हिलाना बहुत मुश्किल है। लेकिन फिर भी बेबो का जैसे बेड है, बेबो और शान का, वो मैं अक्सर या तो जोड़ देती हूँ या अलग कर देती हूँ, ताकि उसके नीचे की गंदगी कुछ साफ़ होती रहती है। क्योंकि सब में दीवान है, तो दीवान के नीचे जो गंदगी बैठती जाती है वो झाड़ू से डेली तो निकलती नहीं, वो तो जब उसकी जगह बदलती है तभी उसके नीचे से निकल पाती है। और थोड़ा सा चेंज कर देने से कमरा बहुत अच्छा लगने लगता है। तो इस तरह से ये सारे बर्तन फिर से मैंने साफ़ करके नीचे रख दिए। साफ़ मतलब धुल के नहीं, बस पोंछ करके मैंने इसको फिर से डाल दिए,
कि जब इसको यूज़ करना होगा तो फिर अपना निकाल लो। तो इस तरह से बहुत सारे एक्स्ट्रा चीज़ें घर में रहती हैं। और ये दीवान बहुत यूज़फुल होता है हर तरह से। ये दीवान मैंने ऑनलाइन ख़रीदा था, अच्छा है। और इंजीनियरिंग वुड के बने होते हैं आजकल तो जितने भी फर्नीचर्स होते हैं जो ऑनलाइन मंगाए जाते हैं, बट है मजबूत। तो यहाँ पर शान का मतलब भाभी ने अपना एक बेड लगा दिया और इस पे अभी तक शान ही सोते हैं। तो शान इधर सो जाते हैं, भाभी भैया इधर सो जाते हैं। तो और उसके बाद शाम तक एक पार्सल और मैंने मंगवाया था मीशो से। ये फ्रूट बास्केट थी। ये इसके ऊपर नेट लगा हुआ है और ये बहुत अच्छी है, बहुत मतलब कि यूज़फुल लगी मुझे। उसके बाद मेरे लड्डू गोपाल जी का लड्डू ख़त्म हो गया था। उनका लड्डू बना के रख देते हैं तो कभी कभी जैसे अनाज का भोग नहीं लग पाया, देर हो गई या खाने में प्याज लहसुन पड़ गया या किचन जूठी रही, तो लड्डू भगवान को चढ़ जाता है ताकि उनको अनाज का भोग लग जाए। तो इस तरह से मैंने बेसन और घी मंगवा के उनका अलग से रख दिया था। और जब भी मैं इनका लड्डू बनवाती हूँ तो घर में चाहे जितना भी बेसन रखा हो, बट मैं नया ही मंगवाती हूँ, मतलब साफ़ नया बेसन और देशी घी, और तभी भगवान का मैं भोग बनाती हूँ। तो ये इतने सारे लड्डू मैंने बना के उनके रख दिए, तो लगभग 20-25 दिन अब उनके आराम से चल जाएंगे। और इन लड्डुओं को भगवान तो कम खाते हैं, मेरे बच्चे प्रसाद चढ़ने का इंतज़ार करते हैं कि जब कब चढ़े और कब उनके मुंह में जाए, स्पेशली शान। तो बस भगवान का डिब्बा भर दिया और भगवान का ये प्रसाद तैयार हो गया। ये था आज का व्लॉग। आई होप आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा हो। तो अच्छा लगेगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर से करिएगा। मिलिएगा फिर से एक नए व्लॉग में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, खूब खुश रहिए, मस्त रहिए। गुड बाय एंड बाय बाय, टेक केयर।